फिज़िक्स की शाखें यानी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, यह है हमारा आज का टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की बात की जाए तो देयर आर डजन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, बट हेयर वी विल डिस्कस ओनली 5 ऑफ देम। लाइक फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा शाखें हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ 5 को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैकेनिक्स, फिर उसके बाद साउंड, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो बात शुरू करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ उसकी वजूहात क्या हैं वो देखते हैं, और फिर इस मोशन के क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या असरात हो रहे हैं, ये भी देखा जाता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस। मैकेनिक्स की आगे मज़ीद 2 शाखें हैं। पहली शाख का नाम है काइनेमैटिक्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। इसमें भी हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ हम फोर्स का हवाला नहीं देते। इसी तरह दूसरी शाख का नाम है डायनामिक्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू फोर्स। यहाँ भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम फोर्स का रेफरेंस ज़रूर देते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है, कहाँ से लग रही है और कैसे लग रही है। साउंड की बात की जाए तो इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम आवाज़ की जो लहरें हैं उनके तबई पहलू, उसके साथ साथ ये आवाज़ें पैदा कैसे होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी खसूसियात क्या हैं, और इनकी एप्लीकेशन यानी इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देखा जाता है। It includes the study of interference, beats, stationary waves, Doppler effects, radar, sonar, etc. इसके साथ साथ हम इसी शाख में रहते हुए साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर का इफ़ेक्ट, रेडार और सोनार वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स की बात की जाए तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स इज़ नोन एज एटॉमिक फ़िज़िक्स। मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको हम पढ़ते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एक्स-रेज, लेज़र्स एट्सेट्रा। इसमें बोहर का एटॉमिक मॉडल, एक्स-रेज और लेज़र वगैरह भी शामिल हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बात की जाए तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई and the particles within the nuclei, that is protons and neutrons। ये फिज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात और उसका बिहेवियर यानी उसका बर्ताव पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हम न्यूक्लियाई के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह शामिल हैं उसको भी पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, फिशन, फ्यूजन, पेयर प्रोडक्शन एंड द मर्जिंग ऑफ न्यूक्लियाई। इसी शाख में रहते हुए हम मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव डिके, फिशन, फ्यूजन, पेयर प्रोडक्शन का पैदा होना और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो न्यूक्लियाई हैं उनका एक दूसरे के अंदर मर्ज होना, इसको पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की बात की जाए तो इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म। ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम मैटर की सॉलिड फॉर्म के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी साख्त और खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें मैटर की जो मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जो उसकी जो लार्ज स्केल पे देखी जाने वाली जो खसूसियात हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स वगैरह शामिल हैं, इसको हम तफसील से पढ़ते हैं। दैट्स इट। Thank you very much for watching. Goodbye. Allah Hafiz.